हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका रुपेश मैथ मस्ती में। आज के वीडियो हम लोग साधारण ब्याज का क्वेश्चन जानेंगे और धीरे धीरे इसका लेवल हाई करते रहे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन दिया हुआ 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2500 रुपया पर 2 साल 3 महीने में मिलने वाला ब्याज कितना होगा, ठीक है। हम लोग का 2 साल 3 महीना दिया हुआ है, तो 2 साल 3 महीना क्या लिखा जाता है, 2 साल, ठीक है। ऐसे लिख लीजिएगा 2 साल 3 महीना, ठीक है। 3 महीना हम लोग के एक साल में कितना दिन कितना महीना होता है, 12 महीना, ठीक है, 12, ठीक है। 3 एकम 3, 3 चौके 12, क्या आ गया हम लोग को, 4 दूना 8, 8 और 1 9, ठीक है। 9 हो गया हम लोग को, 9/4 महीना, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं, हम लोग क्या दिया हुआ अमाउंट 2500 रुपया, ठीक है। 2500 रुपया, प्रतिशत क्या दिया हुआ 6%। हम लोग का महीना कितना आ गया, साल कितना आ गया, 9 वर्ष 4 महीना, ठीक है। 9/4, 9/4 गुना में 100। अब इसे काट लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 9। अब हम लोग क्या आ गया, 25 गुना 3 गुना 9/2, इसे गुना कर लीजिए, 9 तिया 27, ठीक है। 25 को 27 है, ठीक है। 7 पचे 35 के 5 हाथ में 3, 7 दूनी 14, 10 24, 3 27 7 हाथ में 2, 2 दूना 4, 2 6, 675, ठीक है। 675 को आप 2 से भागा दे दीजिए, ठीक है। 2 से भागा दे दीजिए, 6 7 5, ठीक है, 2 से 2 तिहाई 6 कट गया ही, फिर 2 तिहाई 6, 1 बच गया, 5 2 सत्ते 14, 1 बच गया, पॉइंट में 0, 2 पच्चे 10। हम लोग क्या आ गया, इसको काटिएगा तो 337.5, यानी हम लोग का आंसर आ गया 337.5, यही हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ सेकंड क्वेश्चन है, 25% वार्षिक ब्याज की दर से 5,000 रुपये की राशि का 5 फरवरी 2017 से 19 अप्रैल 2017 तक का साधारण ब्याज क्या होगा। हम लोग इसमें दिया हुआ 5 फरवरी 2017 से 19 अप्रैल 2017। इससे पहले हम लोग महीना और दिन निकाल लेते हैं। 5 फरवरी, ठीक है। तो फरवरी में कितना दिन होता है, 28 दिन होता है, ठीक है। 28 दिन में 5 फरवरी से लेना है, तो हम लोग क्या आ जाएगा, हम लोग का 5 फरवरी, ठीक है। फरवरी 28 का महीना होता है, 28 में से 5 घटा दीजिए, क्या बच जाएगा, 23 दिन, ठीक है। यानी हम लोग का फरवरी 23 दिन का हो गया। मार्च हम लोग क्या महीना होता है, 31 दिन का होता है, ठीक है। और हम लोग का अप्रैल 19 दिन दिया हुआ, ये लोग को जोड़ लीजिए, 9 1 10 3 13 के 3 हाथ में 1, 3 2 5 6 1 7, यानी हम लोग को 73 दिन आ गया, ठीक है। 73 दिन आ गया। अब चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। हम लोग को पता है क्या निकालना, साधारण ब्याज निकाल। साधारण ब्याज का फार्मूला हम लोग को मालूम है, मूलधन गुना समय गुना दर बाय 100, ठीक है। तो हम लोग का मूलधन क्या दिया हुआ है, 5,000 रुपया। समय क्या दिया है हम लोग को, क्या निकल का आया है, 73 दिन, ठीक है। 73 दिन गुना में क्या आएगा, दर दर क्या दिया हुआ 25%, ठीक है, बाय 100, ठीक है। अब हम लोग को 73 दिन आया, लेकिन हम लोग एक साल में तो 365 दिन होता है, तो 365 यहाँ लिख लीजिएगा। अब इसे काट लीजिए, 0 से 2 जीरो 2 जीरो कट गया, 5 पच्चे 25, 5 सत्ते 35, 5 तिहाई 15, 73 से 73 काट गया, हम लोग क्या बच गया, 50 गुना 5, ठीक है। 50 गुना 5 क्या आ जाएगा हम लोग का, 250, यानी हम लोग साधारण ब्याज आ गया 250 रुपया, यही आप लोग का आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ 6600 रुपया को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित ताकि पहले भाग पर 3 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 10% की दर पर प्राप्त साधारण ब्याज दूसरे भाग पर 4 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 9% की दर पर प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर हो। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो उसे सिंपल क्या करिएगा, 3 वर्ष दिया हुआ 10%, ठीक है। 3 वर्ष 10% दिया हुआ, ठीक है। और इधर क्या दिया हुआ, 4 वर्ष 9% दिया हुआ। इसे क्या करिएगा, उल्टा कर लीजिएगा, ठीक है। इसे उल्टा कर लीजिएगा, तो क्या आ जाएगा हम लोग को, 9 चौक 36, इधर आ जाएगा 10 तिहाई 30। अब इसे काट लीजिए, 3 एकम 3, 3 दूना ही 6, ठीक है। 3 दहें 30, फिर इसे काट ले, 2 छः के 12, 2 पच्चे 10, क्या हम लोग का रेशियो आ गया
6:5 आ गया, ठीक है। हम लोग का ये रेशियो हो गया। अब हम लोग क्या अमाउंट दिया हुआ, 6600 रुपया, ठीक है। तो 6600 लिख लीजिए। अब इसे क्या करिए, 6 पहला भाग है 6 और दोनों जोड़िए क्या आ जाएगा, 6 5 11, 11 छके 66, यानी हम लोग का पहला अमाउंट क्या आ गया, 6 छक 3600 रुपया पहला आ गया है, ये हम लोग जान गए पहला, ठीक है। अब सेकेंड क्या करिए, 6600 फिर यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है, 6600, ठीक है, 6600। हम लोग का सेकेंड रेशियो क्या है 5 और टोटल क्या रेशियो आ जाएगा 6 5 11। अब इसे काट लीजिए, 11 छके 66, यानी हम लोग क्या आ गया, 6 5 30, 3000, यानी सेकेंड हम लोग का आ गया 3000 रुपया और फर्स्ट आ गया हम लोग का 3600 रुपया, ठीक है। फर्स्ट आ गया हम लोग का 3600 रुपया और सेकेंड आ गया हम लोग का 3000 रुपया। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कर रहा, अजय 2 वर्ष के लिए 6% साधारण ब्याज की दर पर 3000 रुपया उधार लेता है और समान राशि को 2 वर्ष के लिए 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर अपने दोस्त को उधार दे देता है। अजय को 1 साल में कितना लाभ होगा, ठीक है। इसमें अजय का 1 साल का लाभ पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का अमाउंट दिया हुआ है 3000 रुपया, ठीक है। तो पहले अजय का लिख लीजिए, ठीक है, अजय का, ठीक है, 3000, ठीक है, 3000। हम लोग का फार्मूला मालूम है, 3000 गुना 2 वर्ष दिया हुआ, ठीक है, 2 वर्ष और 6% दिया हुआ, इसे 100 काट लीजिए, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। हम लोग क्या आ गया इसमें, 6 दूनी 12, 12 तिहाई 36, यानी 360 आ गया, ठीक है। 12 तिहाई 6 दूनी 12, 12 तिहाई 36, 360 हो गया। अब अजय का दोस्त का कर लीजिए, ठीक है, अजय का दोस्त का, ठीक है, दोस्त का, ये हम लोग का 2 साल का है, ठीक है। अब इसमें अजय का क्या, अजय का दोस्त का क्या बोल रहा, समान राशि है, ठीक है। 3000 गुना 2 साल 9% है, ठीक है। इसे काट लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। हम लोग क्या आ जाएगा, 9 दूनी 18, 18 तिहाई 54, यानी 540 रुपया। तो हम लोग क्या प्रॉफिट हो गया, इसमें से जोड़ लीजिए आप, 540, 540 है, ठीक है, 540, 360 क्या आ जाएगा हम लोग को, 0, 14 में 6 गया 8, 4 में से 3 गया 1, 180, यानी हम लोग का 2 साल का 180 आ गया। पर हम लोग को तो 1 साल का पूछ रहा है, ठीक है, 1 साल का पूछ रहा है। तो 1 साल का पूछने के लिए क्या करिए, 180 को 2 से भाग दे दीजिए, क्या आ जाएगा 90, 90 बार में पूरा कट जाएगा, यानी हम लोग का 1 साल का आ गया है 90 रुपया, ठीक है। यही हम लोग का आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा, एक उधार ली गई राशि पर x% में x में, ठीक है, 6% की दर से बनने वाला ब्याज इसके मूलधन का 1/3 है। x ज्ञात करना है, इसे हम लोग को x ज्ञात करना है और हम लोग का मूलधन का क्या दिया हुआ, 1/3 दिया हो गया, यानी एक हम लोग का क्या कहला जाएगा, ब्याज, ठीक है, एक ब्याज कहला जाएगा और 3 मूलधन कहला जाएगा, ठीक है, मूलधन कहला जाएगा। अब हम लोग क्या निकालना है, एक्स निकालना है, ठीक है। तो हम लोग को पता है फार्मूला, ठीक है, फार्मूला हम लोग को मालूम है, ब्याज इंटू 100 मूलधन गुना समय, ठीक है, गुना दर, ठीक है। हम लोग का ब्याज क्या दिया हुआ है, 1 रुपया, ठीक है, 1 गुना 100, ठीक है। मूलधन क्या आ जाएगा हम लोग का 3, ठीक है, मूलधन 3 आ गया। हम लोग का समय मालूम नहीं, हम लोग को दर मालूम है, ठीक है, 6 क्या आ जाएगा हम लोग का यहाँ पर, 2 50, 2 तिहाई 6, यानी 50/9, 9 आ गया। अब इसे काट भी सकते हैं, 50 को 9 से आप काट लीजिए, 50 को 9 से, ठीक है, 9 पचे 45, ठीक है, 5 पॉइंट में 0, 9 पचे 45, यानी 5.5, यानी 5.5 इसी तरह आते रहेगा, ठीक है। यही हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन का रहा, एक निश्चित धनराशि पर 12% की दर से 12 वर्ष तथा 18 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात कितना होगा। जब भी आप लोग का अनुपात पूछे तो उसे क्या करिएगा, 12% दिया हुआ, ठीक है, 12%, ठीक है, 12%, वर्ष क्या दिया हुआ 12, ठीक है, 12, फिर बराबर कर लीजिएगा, फिर क्या 12% इधर लिख लीजिएगा, ठीक है, 18 वर्ष दिया हुआ, 18 वर्ष, ठीक है, इंटू में 18, इसे गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा 144 बराबर। अब 12 को 18 से गुना कर लीजिए, 12 18, ठीक है, 12 8 दूनी 16, 6 हाथ में 1, 8 1 9, ठीक है, 2 1 6
216, ठीक है, 216 आ गया। अब इसे काट लीजिए। 2 7 14, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 8 16, फिर काट लीजिए इसे। 36 बार में कट जाएगा। 36 दूना 72, 2 5 10, 2 चौके 8, फिर कटेगा, काट लीजिए। 2 18 दूना 36, 2 27, ठीक है। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा ये, ठीक है। तो 3 से काट लीजिए। 3 6 18, 3 9 27, फिर 3 से काट लीजिए। 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, यानी हम लोग का क्या आ गया, 2:3 रेशियो आ गया। ये हम लोग का आंसर हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।